यस फ्रेंड्स, सो दिस इज़ अनिश दीक्षित, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और हम अब आज स्टार्ट करेंगे द कंसेप्ट्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स। सो जैसा कि आपने सिलेबस में देखा है, फर्स्ट थिंग इज़ वी नीड टू नो कि शेयर मार्केट है क्या, और एग्जैक्टली मार्केट में कौन से टाइप की कंपनियाँ ट्रेड होती है। सो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कंपनी क्या होती है। आप लोगों को पता ही होगा, आपने बहुत सारे आपके आसपास डेली लाइफस्टाइल में बहुत सी कंपनी आपके आसपास होती है, जैसे कि रिलायंस है, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन्फोसिस, TCS है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। जो आप डेली यूज़ करते हो आइटम्स खाने पीने के, उसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें आप देखोगे इस कंपनी की। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया के बिस्किट खाते हो आप, डाबर है। दीज आर कंज्यूमर कंपनीज। IT कंपनीज आपको पता होगी तो इन्फोसिस, TCS है। बैंकिंग आपको पता होगा तो HDFC, ICICI, कोटक, और बाद में कुछ अलग कंपनियाँ रिलायंस जैसी। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि कंपनी क्या है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंडियन लॉ, कंपनीज एक्ट 1956, इट डिफाइंस अ कंपनी एज अ फर्म फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट कॉल्ड कंपनी और एन एग्जिस्टिंग कंपनी। मतलब जिस एक्ट के अंदर ये कंपनी फॉर्म की है तो उसको कंपनी बोलते हैं। तो कंपनी के टाइप्स क्या क्या होते हैं, जिन लोगों को ऑलरेडी किसी बिजनेस में है या जिनको थोड़ा आइडिया उनको पता होगा कि एक तो पब्लिक कंपनी होती है या प्राइवेट कंपनी होती है या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, या तो चौथा ऑप्शन है कि प्रोप्राइटरी बिजनेस। प्रोप्राइटरी बिजनेस को कंपनी नहीं कहा जाता तो वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो उसके अलावा प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, और प्राइवेट में एक दूसरा ऑप्शन है कि लिमिटेड लायबिलिटी मतलब पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। सो अभी एग्जांपल्स क्या क्या है उसके। पार्टनरशिप फर्म मतलब आप अपने किसी दोस्त या किसी पार्टनर के साथ कंपनी करते हो तो दिस इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप फर्म। एंड अ प्राइवेट कंपनी मीन्स इट इज़ अंडर द लॉ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसके अंदर जो कंपनियाँ आएंगी वो सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ होंगी। सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या है, मिनिमम 2 डायरेक्टर और उससे ऊपर उतने डायरेक्टर आपको कंपनी में लगते हैं तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर सकते हो। एंड देन पब्लिक कंपनी मतलब उसमें मोर देन 5 to 7 डायरेक्टर्स है, और इट इज़ ओन्ड बाय कंपनी, पब्लिक कंपनी, नॉट ओनली द पीपल दोज हु हैव फॉर्म। मतलब मोस्टली लिस्टेड जो कंपनियाँ होती है शेयर मार्केट में उनको पब्लिक कंपनी कहा जाता है। अब इसके अलावा कुछ एग्जांपल ऐसे भी है अभी तक, जैसे कि इंडियन रेलवेज हो गया या फिर LIC। ये कंपनियाँ पब्लिक है, मतलब गवर्नमेंट ओन्ड है, बट ये शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो दिस इज़ द डिफरेंस। ठीक है। सो ये तो हो गए कंपनी। अभी इसके अलावा आपको जो जो नाम कंपनियों के पता है आपके आसपास में आपके देखे हुए, वो आप एज ए एक्सरसाइज नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद यस, सो अभी ये क्या है देखते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी मार्केट एंड व्हाट इज़ द सेकेंडरी मार्केट। द सिक्योरिटीज मार्केट हैज़ 2 इंडिपेंडेंट एंड इनसेपरेबल सेगमेंट्स, दैट इज़ न्यू इशू। मतलब प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो अभी हम देखते हैं कि शेयर मार्केट में कंपनियां लिस्टेड कैसे होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनियां लिस्ट क्यों करवाई जाती है। सो बेनिफिट्स क्या है लिस्टिंग के। जब आप ये समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लिस्टिंग क्यों करवाते हैं। तो सबसे पहले फंड रेजिंग एंड एग्जिट रूट टू इन्वेस्टर्स। जो कंपनियां ऑलरेडी फॉर्म्ड है एज अ प्राइवेट लिमिटेड, तो वो कोई भी स्टार्टअप कंपनी हो सकती है, किसी भी सेक्टर की हो सकती है। उनको जब एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत होती है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, दे वांट टू रेज देयर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। उनको एक्सपांशन, ग्रोथ एक्सपांशन करना है, अलग अलग एरियाज में जाना है, अलग अलग सेक्टर्स में जाना है, तो उनके लिए उनको पैसा लगता है। सो फॉर दिस फंड रेजिंग दे नीड कैपिटल फ्रॉम द आउटसाइड इन्वेस्टर्स, जो कि उनके खुद के पास नहीं है। तो वो एक तरीका है कि शेयर मार्केट में जाओ, आपके कंपनी के शेयर्स कॉमन पब्लिक को इशू करो, और उससे आप ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लो और उससे आपके बिजनेस की ग्रोथ हो। तो वो एक ऑप्शन है, दैट इज़ अ बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग इन द शेयर मार्केट। बदले में आप अपने कंपनी के शेयर्स उनको देते हो। सपोज एक कंपनी ने 1 करोड़ शेयर इशू किए जो कि नॉर्मल पब्लिक ने ले लिए,
एक शेयर था 100 रुपये का, तो वैसे उन्होंने 100 करोड़ रुपीज़ रेज किए। तो अब वो 1 करोड़ शेयर जितने भी लोग उसको बाय करेंगे, कि कुछ लोग 100 बाय कर सकते हैं, कुछ लोग 1000 बाय कर सकते हैं। लेट्स से कि एक 5000 लोगों ने वो पूरे 100 करोड़ के शेयर उठा लिए। तो अब वो जो शेयर होल्डिंग है वो उनमें बटेगी, मतलब जिसने जितना शेयर लिया है उसके हिसाब से। सपोज़ कि 1 करोड़ में से 1 लाख शेयर एक आदमी ने लिए है, और वैसे 100 लोग हैं, तो टोटल हो गए 1 करोड़। तो वो 100 लोगों में कंपनी की हिस्सेदारी बटेगी। तो मतलब ईच इंडिविजुअल विल होल्ड 1% ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर शेयर्स। तो मतलब इन 100 पीपल 100% ऑफ द शेयर होल्डिंग विल बी डिवाइडेड। तो कंपनी के वो ऐसे 100 शेयर होल्डर हो गए जिनके पास 1% का होल्डिंग है। वो एक एग्जाम्पल हो गया। बाद में दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि ट्रेडिंग मार्केटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एंड लिक्विडिटी। शेयर मार्केट में जब भी कंपनियाँ लिस्टेड होती है तो वो एक्सचेंज में जाकर ट्रेड होती है, जैसे कि BSE NSE। हम लोग बाद में उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और जैसे वो मार्केट में अवेलेबल होती है, वो बेचने खरीदने में बिल्कुल आसानी होती है। पुराने ज़माने में वो सब पेपर वर्क पे था, बट अभी इट इज़ ओनली ऑनलाइन बेस्ड। सो आप जब भी आपके डीमैट अकाउंट खोल के उसमें जाओगे, तो एक ही दिन में आपके पास कोई शेयर है तो बेच सकते हो, और विद इन 2 डेज़ उसका आपको पूरा पैसा बैंक में आ जाता है। तो लिक्विडिटी के हिसाब से भी अच्छा है। एबिलिटी टू रेज फर्दर कैपिटल, वो हमने अभी डिस्कस किया। सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़। सो ये जो पूरा शेयर मार्केट होता है दैट इज़ गवर्नड बाय सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपने सेबी का नाम सुना होगा। सेबी, अगर आप गूगल पे जस्ट सर्च करोगे और इस सेबी, तो आपको उसका वेबसाइट आएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या है? बेसिकली द रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया, ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट की एजेंसी है जो शेयर मार्केट को रेगुलेशंस बनाती है, उनके रूल्स बनाती है, कायदे कानून बनाती है, किस तरह से ट्रेडिंग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो वो उनकी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप लोग सब चेक कर सकते हो कि क्या क्या तरीके से वहाँ पे चीज़ें होती है, उनके काम क्या क्या है, वो किस किस पे नज़र रखते हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं। तो ये सब आपको उसमें मिल जाएगा। बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स भी उस वेबसाइट्स पे अवेलेबल होते हैं। सो दैट इज़ अ सुपरविजन एंड कंट्रोल ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़। बाद में फेयर प्राइस फॉर द सिक्योरिटी। जब कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है तो उसकी मार्केट पार्टिसिपेंट से एक अच्छी कीमत निकाली जाती है। जब वैसे वो ट्रेड होता है, ट्रेडिंग मतलब क्या है, डिमांड सप्लाई होता है, तो उससे एक फेयर वैल्यू भी कंपनी को मिलती है। तो उसका वो मतलब हो गया। टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन। जब कोई कंपनी लिस्टेड है मार्केट में, तो इन्वेस्टर्स को उनको एवरी क्वार्टर के बाद उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अपडेट करना पड़ता है कि अभी एक क्वार्टर रिजल्ट अपना आया कंपनी का। लेट्स से कि अभी दिसंबर के बाद जून जुलाई, नहीं दिसंबर के बाद गया जनवरी फरवरी और मार्च, और उसके बाद जून क्वार्टर आता है। सो एक क्वार्टर अभी मार्च का ख़त्म हो गया, तो उसका अप्रैल एंड तक रिजल्ट कंपनी के उनको पब्लिश करना नेसेसरी होता है। तो जाके मतलब उनके जो लार्ज शेयर होल्डर हैं उनके पास उसकी इन्फॉर्मेशन रहे कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है क्वार्टर टू क्वार्टर। तो दैट इज़ अबाउट डिस्क्लोजर। एंड देन बेनिफिट्स द पब्लिक। पब्लिक के बेनिफिट क्या है कि अगर आप पूरी कंपनी खरीद नहीं सकते हो, सब लोग कोई अंबानी और टाटा नहीं रहते कि पूरी कंपनी खरीद के बैठ जाए, तो कॉमन पब्लिक के लिए शेयर मार्केट एक ज़रिया है जिससे आप 1%, लाइक 0.2%, 0.3%, दिस काइंड ऑफ शेयर्स यू गेट ए चांस टू बाय एंड होल्ड। जैसे कि अभी है रिलायंस कंपनी, उसने 100 करोड़ के शेयर इशू किए, जो कि 1 करोड़ लोगों ने बाय कर लिया, हर एक आदमी ने 1-1 लाख रुपये डाल के। तो वो उन 1 लाख लोगों में उसकी शेयर होल्डिंग बांटी जाएगी। हर आदमी कोई 1%, 0.5%, 0.2%, उसके हिसाब से उसका ओनर रहेगा। तो वो हो गया बेनिफिट टू द पब्लिक कि आप भले ही वो कंपनी ना खरीद सके, बट अप टू सर्टन अमाउंट दैट यू कैन इन्वेस्ट, दैट यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी। तो आपके पास उतनी हिस्सेदारी आपकी रहेगी कंपनी की। तो वो एक कॉमन पब्लिक के लिए बेनिफिट है शेयर मार्केट में आने का। तो अभी फिर से आते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट पे। शेयर मार्केट में डायरेक्ट कंपनियाँ कोई लिस्टेड नहीं होती है, उसके लिए सेबी से प्रोसीजर होती है कि अगर एक कंपनी को लगा कि हमें मार्केट में जाके अपनी कंपनी को लिस्ट करवाना है, में भी रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, उनको कैपिटल चाहिए, या फिर उनके ऑलरेडी जो करंट इन्वेस्टर्स मार्केट में हैं उनको वो हिस्सा बेच के पैसे की ज़रूरत है,
या फिर वो कैपिटल रेजिंग, इन दोनों में से कोई भी रीज़न हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले कंपनी का IPO, दैट इज़ यहाँ पे लिखा है इनिशियल पब्लिक ऑफर लाना ज़रूरी होता है। जब भी कोई कंपनी पहली बार मार्केट में आती है तो उसको IPO लाना पड़ता है, उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। तो वो सेबी के गाइडलाइंस फॉलो करके, प्रोसीजर फाइंड करके IPO फॉर्म कर सकते हैं। अगेन IPO लाने के लिए सेबी के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि लास्ट 3 साल तक आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल रहनी चाहिए, डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री चाहिए कंपनी की, प्रमोटर और बाकी सारे बैकग्राउंड्स क्लियर चाहिए। तो वंस एनी कंपनी फुलफिल्स ऑल दिस क्राइटेरिया, दे कैन एंटर इन द मार्केट विद द इनिशियल पब्लिक ऑफर। सो IPO अगर एक कंपनी का आ गया तो वो IPO में एक प्राइस सेट करते हैं कि हमें हमारे कंपनी के शेयर सपोज एग्जांपल 700 से 800 रुपये में रखने हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो लोग लॉट साइज भी रखते हैं कंपनी का, ये इतने इतने, यूजुअली 14 से 15 हज़ार का एक लॉट रहता है। अगर शेयर प्राइस 1000 रुपये है तो 14 या 15 शेयर का लॉट रहेगा। अगर शेयर प्राइस 500 है तो 30 शेयर का एक लॉट रहेगा। तो यूजुअली एक 14 से 15 हज़ार करोड़ में एक लॉट आता है। वैसे इन द मल्टीपल ऑफ लॉट्स जनरल पब्लिक को वो IPO में अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके लकी ड्रॉ निकाल के, क्योंकि IPO में बहुत बार क्या होता है, अच्छी कंपनी का IPO आता है तो वो 5 to 10 टाइम्स 15 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होता है। कंपनी लेके आती है 1 करोड़ शेयर बेचने के लिए, बट एप्लीकेशंस आते हैं काफ़ी सारे, 3-4 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ शेयर्स के लिए। तो वो लकी ड्रॉ से निकाल जाता है कि किस किस को कितने शेयर मिलेंगे, और उसके हिसाब से वो अलॉटमेंट होता है। बाद में जाके 7-8 दिनों के बाद ये कंपनी एक्चुअल में मार्केट में लिस्ट होती है, वो सब प्रोसीजर करके। तो वो हो गया IPO का पार्ट। तो एक बार IPO आ गया कंपनी में, दिस इज़ कॉल्ड एज अ प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट मतलब अभी आपकी कंपनी मार्केट में, शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, बट आप वो करने जा रहे हो थ्रू द रूट ऑफ IPO। सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ प्राइमरी मार्केट। एंड वंस आपकी कंपनी मार्केट में लिस्ट हो गई है, देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में मतलब आप फिर वो आपका NSE BSE आएगा। NSE का आपको वेबसाइट देखना तो आप NSEindia.com पे जा सकते हैं, BSE का BSE इंडिया पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको NSE की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वेबसाइट पे जाके चेक करोगे तो। ये NSE मतलब क्या है, NSE का इंडेक्स है निफ्टी, उसके अंदर कौन सी कंपनियाँ हैं, बाद में हिस्टोरिकल डेटा, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे किसी शेयर का टाइप करोगे, सपोज ICICI बैंक, ये आज तो मार्केट बंद है, आज संडे में सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट लाइव मार्केट में आप जाके देखोगे 9 से 3:30 के बीच में, तो आपको यहाँ पे लाइव प्राइसेस दिखेंगे शेयर्स की। जैसे ICICI बैंक डाला तो ये अभी फ्राइडे को क्लोज हुआ है 288 पे, तो आपको लाइव मार्केट में उसके प्राइसेस दिखाई देंगे। तो ये हो गया सेकेंडरी मार्केट, मतलब जब आप IPO लेके आते हो तब जाके आपकी कंपनियाँ सेकेंडरी मार्केट का पार्ट बनती है, दैट इज़ इंडेक्स में वो ट्रेड होते हैं NSE और BSE में। तो वो हो गया आपका सेकेंडरी मार्केट। बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। उसके बाद फिर स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? इट इज़ अ प्लेस वेयर शेयर्स ऑफ पब्लिक लिस्टेड कंपनीज आर ट्रेडेड। द प्राइमरी मार्केट इज वेयर कंपनीज फ्लोट शेयर्स टू द जनरल पब्लिक विथ एन इनिशियल पब्लिक ऑफर। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, एक बार प्राइमरी मार्केट में IPO लेके कंपनी आ गई तो उसके शेयर्स सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड हो जाते हैं। और सेकेंडरी मार्केट में इंडिया में अभी 2 एक्सचेंजेस है बड़े वाले, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो यूजुअली 90% ऑफ द वॉल्यूम आजकल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रहता है। BSE में थोड़ा सा वॉल्यूम NSE से कम है, तो अगर आपको भी ज़्यादा ट्रेडिंग वगैरह करनी है तो यूजुअली प्रेफरेबल रहेगा कि आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे वो करो, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होता है यूजुअली कंपनियों में 90% ऑफ द टाइम। तो अभी more than 20 stock exchanges in India at the moment, but active are only 3, namely BSE, NSE and MCX। MCX जो इंडेक्स है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, वो बेसिकली कमोडिटीज़ के लिए यूज़ होता है। इट इज़ नॉट फॉर द जनरल इक्विटी, बट वो कमोडिटी मतलब क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीज़ें ट्रेड होती है, वो उसमें ट्रेड होती है। उसके बाद देखते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है। आप देख सकते हो कि उसकी एक बिल्डिंग का इमेज है, मुंबई में उसकी बिल्डिंग है, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है।
So you can see established in 1875, it is formerly known as Bombay Stock Exchange Limited. इट इज़ द एशिया फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, एशिया में पहला स्टॉक एक्सचेंज बना था, ब्रिटिश जब थे अपने इंडिया में आपके टाइम पे बना था. दिस इज़ द वर्ल्ड्स 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज विथ मोर देन 4600 कंपनीज. और अभी थोड़ा सा ये आंकड़ा कम हो चुका है. रिसेंटली काफ़ी सारे शेल कंपनियाँ से भी ने छापा मार के बंद करवा दिए है. तो ये में भी अभी 4000 के नीचे फिगर आ गया होगा. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वॉज फाउंडेड बाय प्रेमचंद रायचंद. He was one of the most influential businessmen in the 19th century of Bombay, a man who made a fortune in the stock broking business and came to be known as Cotton King, the Bullion King, or just the Big Bull. ये प्रेमचंद रायचंद जी उन्होंने इसकी स्थापना की थी 1875 में. He was also the founder of the Native Share and Stockbroker Association, which itself got merged into the BSE. तो ये हिस्ट्री है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की. अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है देखते हैं. उसका वेबसाइट हमने अभी जस्ट चेक किया था, को एक बार फिर से दिखा देता हूँ. NSEindia.com. यहाँ पे जाके आप कंपनी का नाम डाल के कौन सी कंपनी का कितना शेयर का प्राइस चल रहा है वो देख सकते हो. और फिर बाकी सारी चीज़ें हैं, रेगुलेशंस क्या क्या है, लर्न करके उनका है. यहाँ पे कोर्सेज़ के डिटेल्स होते हैं, कुछ कोर्सेज़ वो कंडक्ट करते हैं. बाद में ट्रेड में आपको बाकी सारे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, इन्वेस्ट. सो एक बड़ा और काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है NSE का. आप जब टाइम मिलेगा तो उसको डिटेल में जाके देख सकते हो. सो करंटली मोर देन 1300 सिक्योरिटीज़ अवेलेबल. जो डेटा है 1300 1400 वो यूजुअली टाइम टू टाइम चेंज होता है, क्योंकि IPO साल में 5-10-20 कंपनियाँ तो IPO लेके आती है. और कुछ कंपनियाँ डिलीज भी होती है, जो कि मतलब लॉस मेकिंग कंपनियाँ हैं, या फिर इन पे कोई ट्रेडिंग एक्शन ले लिया सेबी ने तो वो कंपनियाँ डिलीज भी होती है. तो यह नंबर फ्रीक्वेंटली अपडेट होता रहता है. आपको NSE के वेबसाइट पे जाके एवरीडे उसका नंबर मिल सकता है. तो ये इसकी हिस्ट्री क्या है. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1992 एज द फर्स्ट डिमटेरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज इन द कंट्री. NSE was the first exchange in the country to provide a modern, fully automated, screen-based electronic trading system which offered easy trading facility to the investors spread across the length and the breadth of the country. So ये फर्स्ट जो प्लेटफॉर्म था उसने ऑनलाइन बेस्ड सिस्टम तैयार की, और मतलब लोग अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन तरीके से उसको शेयर्स में बाय सेल कर सकते हैं. उसको उन्होंने इनेबल किया. तो उनका इंडेक्स क्या है, निफ्टी 50. तो जो अपना NSE इंडिया है उसका एक इंडेक्स है, उसको कहा जाता है कि निफ्टी 50, जो एक्सचेंज यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स इन इंडिया अराउंड द वर्ल्ड एज अ बैरोमीटर ऑफ द इंडियन कैपिटल मार्केट. तो निफ्टी 50 मतलब एक 50 स्टॉक का इंडेक्स है, जिससे कि इंडिया की टॉप 50 कंपनियां अलग अलग सेक्टर्स की निकाली गई है. तो ये बेसिकली एंटायर मार्केट को रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट में ओवरऑल क्या हो रहा है. हर एक कंपनी को एक वेटेड एवरेज रहता है और उसके हिसाब से पूरे इंडेक्स की मूवमेंट होती है. ओके, दैट इज़ योर निफ्टी 50. तो ये बेसिकली निफ्टी 50 क्या है. इट्स अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स. उसकी डेफिनेशन देखते हैं. अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज़ अ मेजर ऑफ द रिलेटिव वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स इन न्यूमेरिकल टर्म्स. ठीक, फिर से पढ़िए. स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज़ ए मेजर ऑफ रिलेटिव वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स. जैसे कि हमने बताया कि निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं. हर एक कंपनी को एक वेटेज रहता है कि जो जितनी बड़ी कंपनी है उसको ज़्यादा वेटेज. अभी निफ्टी की बात करें तो रिलायंस, TCS ये टॉप 2 कंपनियाँ हैं. उसके बाद आपकी बाकी कंपनियाँ आएंगी, HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI बैंक, TCS है. TCS तो पहले दूसरे में आ गया. बाद में इन्फोसिस है, कोटक महिंद्रा बैंक है, स्टेट बैंक है. तो जिस कंपनी का जितना बड़ा साइज़ है उसके हिसाब से उनको एक वेट मिलता है. तो सबका वेट मिलके एक जो फिगर डेली अपसाइड में आता है तो वो होती है आपकी इंडेक्स की डेली मूवमेंट. वो कहते हैं कि आज मार्केट 100 पॉइंट से निफ्टी ऊपर आ गया, 8000 का 8100 के ऊपर चला गया, मतलब 100 पॉइंट से ऊपर चला गया. तो इन कंबाइंड 50 शेयर की जो वेटेड एवरेज है वो 100 रुपये से बढ़ी है, इसलिए वो 8000 से 8100 के ऊपर गया. उसका वो मतलब होता है. स्टॉक मार्केट इंडेक्स created is created by selecting a group of stocks that are representative of the whole market or a specified sector. जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया
हर एक सेक्टर के टॉप एक दो कंपनियां ली जाती है और वो इंडेक्स में शामिल की जाती है. एन इंडेक्स इज कैलकुलेटेड विथ रेफरेंस टू अ बेस पीरियड एंड अ बेस इंडेक्स वैल्यू. इंडेक्स को एक बेस ईयर लिया जाता है और उससे उसका डेली कैलकुलेशन होता है. एन इंडेक्स इज यूज टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस मूवमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन द फाइनेंशियल कमोडिटीज और एनी अदर मार्केट्स. तो हमने डिस्कस किया. फाइनेंशियल इंडेक्सेस are constructed to measure price movements of stocks, bonds, T-bills and other formats of investments. Stock market indexes are meant to capture the overall behavior of equity market. ये एक इम्पॉर्टेंट काफ़ी पॉइंट है, आप ये नोट कर लो. अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि इट इज़ अ वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द स्टॉक्स विच कम्बाइंडली गिव यू द मूवमेंट ऑफ टुडे स्टॉक मार्केट इंडेक्स. मतलब निफ्टी आज 100 पॉइंट गिरा है या 100 पॉइंट बढ़ा है, इट इज़ अ result of all the stocks and its weighted averages.